हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करा रही थी। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हर बार क्या होता था कि दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोलता था। इस बार क्या दिया है कि तीन संख्याओं के बीच में, तीन संख्याओं, जैसे कि ये है, ये है, ये है, कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं के बीच में एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक साइड में लिख देती हूँ, फिर फाइंड आउट करते हैं। तीन संख्या क्या दी है? 12, 15, 21। दूसरा क्या बोला है? 17, 23 और 29। और थर्ड में क्या बोला है? 8, 9 और 25। इनका एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। क्वेश्चन को मैं हटाती हूँ, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोला? 12, 15, 21। तो 12, 15, 21 इसका भाज्य गुणनखंड लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसका क्या होगा? 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसका क्या होगा? 3 सत 21, 7 एकम 7 हो गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 के पावर 2, 3 टू द पावर 1। 15 का क्या हुआ? 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। और 21 का क्या हुआ? 3 की घात 1, 7 की घात 1। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी कॉमन है उभयनिष्ठ संख्या को देखते हैं। ये इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 लेंगे। और पावर क्या लेंगे? सबसे छोटी। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, सब में 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा, 3 हो गया। हाँ, और एलसीएम क्या होगा? जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं, अपनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनको सबको लेंगे। 2, 3, 5, 7। सबकी पावर क्या लेंगे? सबसे बड़ी। 2 की पावर 2 है, सबसे बड़ी है, और किसी में है भी नहीं। 3 की पावर तीनों में है, तीनों में 3 है, बट पावर सबकी एक एक ही है, तो सबसे बड़ी घात इसके लिए एक ही हो जाएगी। 5 एक ही बार है, एक है, और 7 एक बार। इसका क्या होगा? 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7 हो गया ना। 4 3 12, 12 पंचे 60 और 7, 6 सते 42, 420। इसका क्या आया? इसका एचसीएफ क्या आया अपना? एचसीएफ आया 3। इसका एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 420। समझ गए आप? हाँ, एक साइड ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक का तो निकल गया, 12, 15 और इसके में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 17, 23, 29 के बीच में ना। बहुत इजी सी क्वेश्चन है। देखिए मैं छोटी छोटी क्लासेस भी ले रही हूँ, आपको कोई दिक्कत ही ना हो, आपको बोरिंग ना लगे। देखिए 17 है, 23 है, 29 है, इन सब का अभाज्य गुणनखंड लेना। 17 का 17 बार में ही जाएगा, 23 का 23 से ही जाएगा, 29 का 29 से ही जाएगा। इसका क्या हो गया? 17 का क्या हो गया? 17 हो गया। 23 का क्या हो गया? 23 एक बार है, पावर 1 है, पावर 1 है। 29 में 29 ही है, एक बार है बस। हाँ, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसमें कॉमन क्या है? सब में एक एक कॉमन है कि नहीं? इंटू वन इंटू वन इंटू वन कर सकते हैं ना। एचसीएफ सब में क्या है? कॉमन 1 है, और इसकी पावर 1 ही, मतलब कि 1 ही है। हाँ, एलसीएम क्या होगा? जो जो अभाज्य संख्या है इसमें सब लेंगे। 17 है, पावर 1 है। 23 है, उसकी पावर भी सबसे छोटी वही है, सॉरी सबसे बड़ी लेना है। 29 है, 17, 23, 29 लेना है, सबकी पावर देखना, सबकी पावर एक एक ही है, तो सब में 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन तो अपने से करना पड़ेगा। इसे मैं एक बार एक साइड में करके दिखाती हूँ। देखिए मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 से करती हूँ मैं इसका। 3 तिकाई 9, और क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 690 आएगा, -1 हो जाएगा। तो 10 में 3 गया 7, 8 में 2 गया 6, फिर 6, 6 6 7 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 17 से, तो हुआ 6 6 7 0, 7 सते 49 की 4, 6 सते 42 की 46, हाँ, और 4, 6 सते 42, 4 2 6 46, हाँ, 9 और 6 6 12 की 13, 6 6 12 की 13, 6 4 10 की 11। हाँ, क्या आ गया इसका आंसर? 11339 आया ना। ये 33 है, 339 आ गया ना। मैं देखिए आपके सामने करके दिखा रही हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ करी हूँ, मैं आपके सामने करी हूँ, मुझे भी करना पड़ रहा है, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। एचसीएफ क्या है इसका? 1। एलसीएम आया 11339, 11339। हाँ, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा ये सब में।
कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर सकते ना स्कूल में आप, और कैलकुलेटर यूज़ करना भी चाहिए। आपकी ना इससे प्रैक्टिस होगी, आप घर में भी कर रहे हैं तो अच्छे से अपने अपने से कीजिए, ऐसा नहीं कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। हाँ, कैलकुलेटर करके देख लीजिए कि आपने जो किया है वो सॉल्यूशन, वो मतलब कैलकुलेशन वो ईजी, वो सॉरी सही है या नहीं है, ये जिसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, देखने के लिए कि सही है या नहीं है। अब 8, 9, 25 का करना, 8, 9, 25 इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हाँ, इसका क्या होगा, 3 तिगाई 9, 3 एकम 3। इसका क्या होगा, 5 25, 5 एकम 5। 8 का क्या हुआ, 2 के पावर 3 है, और 9 में क्या है 3 के पावर 2 है, और 25 में क्या है 5 के पावर 2 है। HCF क्या होगा इसका, इन सब में कॉमन क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। और HCF क्या होगा, 1 होगा, जो सब में कॉमन होगा वही होगा। LCM क्या होगा, जितनी भी प्राइम संख्या सबको लेंगे, 2 है, 3 है, 5, और सबसे बड़ी घात 2 एक ही बार है और एक ही में कॉमन है, बस एक ही में है, उसकी घात 3 है तो 3 ही होगा, इसकी घात 2 है 2 ही होगा, 5 की बार 2 हो जाएगा, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। फिर देखिए 8, 9 और 72 हो जाएगा, और 25। हाँ, तो 72, 25 के लिए ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, 72 और 25 के लिए 25 चौको 100 करके 4 से इधर, तो 4 एक कम 4, 4 3 4 32, और इधर 25 चौको 100, इधर 18 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1800। 1800, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। इसका HCF क्या आ गया, इसका HCF आ गया 1, इसका HCF आ गया 1, और LCM आ गया 1800। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, मैं आपके सामने कर करके दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको ईजी लगे कि मैंने जो किया सही किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्लास, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको 4th क्वेश्चन आपके बुक में दिया है कि HCF दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF दिया है और LCM निकालना है उसका। हाँ, तो उसका LCM किस मेथड से निकालना है, HCF दिया है तो LCM तब निकालना है अगर आपको, अगर दोनों संख्याएं दी हैं, नहीं दो संख्याएं दी हैं, उसका HCF और LCM दोनों पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड से पूछ रहा है तो वो बोलेगा। अगर एक का दिया है कि HCF दिया है और LCM लेना है तो उसको वो मेथड यूज़ करेंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला है। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए 4th क्वेश्चन है कि HCF दिया है 306 का और 657 का HCF दिया है 9, LCM इसी का पूछा है। तो कैसे पूछा, इसका मतलब क्या है कि HCF दिया है 306 का और 657 का दिया है HCF 9, LCM इसी का पूछा है, 306 का और 657 का LCM पूछा है। और ये किस मेथड से करना है आपको, यही दो संख्याओं का जो है ना कि HCF A और B, दो संख्याओं का HCF गुणे LCM दो संख्याओं का A और B का, तो क्या होता है A इंटू बी होता है, वो दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी मेथड को यूज़ करना है, जिस तरह से वो बोला है ना कि HCF दिया है तो आपको इसके बाद LCM निकालना है, तो इसका इसी मेथड का यूज़ करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी ले लेती हूँ, चौथा क्वेश्चन है आपका, इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए HCF दिया है दो संख्याओं का, HCF होता है इंटू LCM होता है, और दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657, ये ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। HCF क्या दिया है इसका 9 दिया है, LCM हमें निकालना है तो LCM लिख लेते हैं इधर। 306 और 657 का मल्टीप्लिकेशन है, 306 गुणे 657 का मल्टीप्लिकेशन है। LCM एक साइड करते हैं और 9 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो गुणे में है तो ये नीचे जा करके भाग में बदल जाएगा, तो 657/9। हाँ, अब देखिए इसको कैलकुलेशन को मैं इधर कर रही हूँ, देखिए 306 को और 657 का कैलकुलेशन मैं इधर कर रही हूँ ना, 9 ये कटेगा ना 3 से, 3 तिका 9, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 तिका 9, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 657 गुणे 34 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं पता है कैसे करती हूँ, 30 + 4 कर लेती हूँ इस साइड इसको, और गुणे में 657 कर देती हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, ईजी पड़ जाता है। देखिए 3 सत्ते 21 की 2, 3 पचे 15, 16 17, फिर 3 छः 18 की 19, और एक जीरो है इसके साथ जीरो, फिर 4 सत्ते 28 की 2, 4 पंचे 20, 2 22, हाँ कि 2 6 छः 24, 25 26। अब क्या आया इसको करने पर, 8 आया, 3 आया, फिर 6 6 12 की 13, 9 2 11 की 12, 2, तो क्या गया 2 2 3 8, आपका आंसर आ गया 338 है। 2 2 3 3 8 है, 2 2 3 3 8 है।
तो ये भी आ गया। एचसीएफ आपको दिया है तो एलसीएम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका मतलब यही है कि एचसीएफ दिया है, उसी संख्या का फिर से एलसीएम पूछा है तो इसी मेथड से वो पूछा है। अगर बोला होता कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए तो भाज्य गुणनखंड विधि दोनों में करना होता। वो ऐसा बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने 2 क्वेश्चन साथ में करा दिए। आपको इजी भी लगा होगा। मुझे पता है कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से ये चैप्टर जो स्टार्ट की हूँ बेसिक से स्टार्ट की हूँ और अच्छे से मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हुए चल रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। थैंक यू सो मच।